लोग उसका तिरस्कार करते, उसको धर्म से गिराने की चेष्टा करते, लेकिन वो अपने धर्म में स्थिर हो गया था। और वो एक दिन अंदर से प्रार्थना करता है भगवान से, हे नाथ, हे प्रभु, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता, न शरीर, न ग्रह, कर्म, काल, ये कोई मेरे सुख और दुख के देने वाले नहीं हैं। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण, गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। मेरे मन ने ही सारा संसार रच दिया। मैंने पैसे को सब कुछ मान लिया और मैं उसी को कमाने और रखने में, संभालने में लग गया, उसको अपना बनाने में लग गया। मैंने आपको तो कभी याद ही नहीं किया। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं हर समय आपको याद रखूं, ऐसी कृपा करो प्रभु। आपकी कृपा के बिना नहीं हो पाएगा। आपकी कृपा के बिना मैं आपको याद भी नहीं रख सकता प्रभु। ये सात्विक, राजस, तामस, ये अनेक प्रकार के कर्म, ये हमको बांधते हैं संसार से, कर्म कराते हैं, फंसाते हैं, रुलाते हैं। हम कर्मों के चक्कर में पड़े भगवान को भूल जाते हैं। काम करना है, काम करना है, काम करना है, बस यही दिमाग में लगा रहता है और भगवान को भूल जाते हैं। तो ये पुकारता है, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कर्मों के अनुसार जीव की अनेक गतियां होती हैं। मन अनेक चेष्टाएं करता है। आत्मा तो निष्क्रिय है, आत्मा तो कुछ नहीं करता। ये मन ही सब खेल कराता है, मन ही सब कर्म कराता है। अपने धर्म का पालन, दान, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का फल है कि मन एकाग्र हो जाए और भगवान में लग जाए। और ये मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो सिर्फ कर्मों में पैसा कमाने में लगा रहा। दान करना, अपने धर्म का पालन करना, नियम, यम, नियम, संयम से चलना, वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्कर्म करना, सबको, सबके लिए जीना, सत्संग में जाना, सत्संग के लिए अपने धन को व्यय करना, सत्कर्म में लगाना, ये तो कभी किया ही नहीं। ब्रह्मचर्य ये श्रेष्ठ व्रत है, इसका पालन तो किया ही नहीं। ब्रह्मचर्य है अपने मन और इंद्रियों को भगवान में लगाना, ये तो कभी किया ही नहीं। तो मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए, ये तभी होता है जब हमारे जीवन में ये सब बातें होती हैं। जिनका मन शांत है, समाहित है, उन्हें दान और समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। आज अगर किन्हीं का मन शांत है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार, जिसने भगवान का नाम लिया है, सत्कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, उन्हीं का मन शांत होता है, उन्हीं का मन सुख देता है। नहीं तो मन दुखी करता रहता है, ऐसी बातें लाता रहेगा जो हम बार बार दुखी होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। मन ही तो लाता है सब बातें, और ये कर्मानुसार है। अंत वेले सब तेनू छट जाएंगे, कर्म तेरे सामने आएंगे। आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, वही विचार आते हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, वो सारे विचार उसको घेरे रहते हैं। अच्छे काम करोगे सुख पाओगे, बुरे काम करोगे सिर्फ अपने लिए जियोगे, पैसा पैसा पैसा, दुख पाओगे। लक्ष्मी जब
किसी अज्ञानी के पास आती है तो उल्लू पे चढ़ के आती है। यह आपने सुना होगा, हमारे शास्त्रों में लिखा है, लक्ष्मी जब किसी अज्ञानी के पास आती है तो उल्लू के पर चढ़कर आती है, उसको उल्लू बना देती है। दिन में तो उसको दिखता नहीं, रात में दिखता है, अंधकार दिखता है, निगेटिव हो जाता है, दुख पाता है। और जब लक्ष्मी किसी भक्त के पास आती है तो गरुण जी पर चढ़कर आती है, उसका सम्मान होता है, वो धन का सदुपयोग करता है, उसका मन भगवान में लगता है। तो हमको कौन सी वाली लक्ष्मी चाहिए? उल्लू वाली? तो उसके लिए हमको अपने मन को शुद्ध करना होगा। सत्संग से मन शुद्ध होता है। जिनका मन चंचल है, आलस्य है, जो दान इत्यादि शुभ कर्म नहीं करते, मन वश में नहीं है, इंद्रियों के वशीभूत हैं, वो किसी अत्यंत भयंकर देव के वशीभूत हैं, यानी कि कोई उनका पाप कर्म उनको घेरे हुए है। और जिनके जीवन में पुण्य होता है, उनका मन धीरे धीरे उनके वश में होता जाता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है, ये दुखी करता है, आदमी को बड़ा दुख देता है, दारुण दुख देई, भयंकर दुख देता है यही मन, यही हमारा शत्रु है। दुश्मन, दुष्ट मन यही दुश्मन है। संसार के लोग संसार और शरीर को मैं और मेरा मान लेते हैं, इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूं शरीर और यह दूसरा है शरीर। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं। सब सुख दुख का संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया, अपने मन को संसार से हटाया और परमात्मा में लगा दिया। अब थोड़ी सी व्यवहारिक बात, पैसा कमाना बुरा नहीं है, कर्म करना गलत नहीं है, कर्म करो। कल भी बात चली थी, गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, कर्म करो, नेक कर्म करो, शास्त्र वेद कर्म करें, अपने मन को भगवान में लगाएं, सब कर्मों को भगवान के समर्पित करें, कर्म का फल भगवान के समर्पित करें। घर भगवान आपका है, परिवार आपका है, पैसा आपका है, काम धंधा नौकरी जो भी हम करते हैं सब आपका है। हम तो सेवक हैं, प्रभु हमसे सेवा करा लेना, अपना कार्य करा लेना, सबके हित के लिए जिए हम, हमारा जीवन यज्ञार्थ हो, यज्ञ सहित हो। आपके चरण कमलों से हमारी प्रीति हो प्रभु। हमारा मन आप में लगे प्रभु। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा मन सदा आप में लगा रहे। शरीर से काम होते रहें, जो भी कार्य मिले हैं, घर का है, परिवार का, कारोबार का, पढ़ाई लिखाई, ब्रह्मचारी हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, वानप्रस्थी हैं माला जपते हैं, गृहस्थी हैं घर का काम करते हैं, सब लोग जो जो काम मिला है, हे प्रभु हम आपका काम करते हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा मन आप में लगे, मेरा जीवन आपके लिए हो प्रभु। मेरा संकल्प यही है कि मेरा जीवन आपके लिए हो।
भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, उद्धव जी उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा क्लेश ही दूर हो गया और उसका मन अब भगवान में लग गया, संसार से विरक्त हो गया। अब उसको हर समय भगवान का ध्यान बना रहता। 2 मिनट के लिए एकदम शांत होकर अपने मन को भगवान में लगाइए। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपको भूलूं नहीं प्रभु। संसार से उदासीन, न्यूट्रल, जो को याद रहेगी कि कैसे उस ब्राह्मण ने धन कमाया, उसके बाद सब कुछ उसका चला गया, संबंधियों ने उसका साथ छोड़ दिया, सब लोगों ने उसको दुख दिया। हमको भी जीवन में दुख मिलते हैं, वो तो जाग गया, हम जागे। समय समय पर हमको दुख मिलता है, क्या हम जागते हैं? बराबर प्रार्थना रहे कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा मन आप में लगे प्रभु। एक आप हैं जो सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मेरे जीवन को उन्नत कर सकते हैं, मुझे प्रेममय बना सकते हैं, मेरे द्वारा पुण्य करा सकते हैं, मेरा जीवन सबके हित के लिए हो, ऐसा आप कर सकते हैं प्रभु। मेरी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मैं असमर्थ हूँ प्रभु, मैं असमर्थ हूँ, मेरे कोई ताकत नहीं है, सारी शक्ति सामर्थ्य आपकी है। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मेरी तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी शरण हो जाऊं। हे नाथ, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। हे नाथ, मेरा मन आप में लगे। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, जिनका जीवन सबके हित के लिए था, ऐसा ही जीवन प्रभु हमारा बने। हम सबके लिए जिएं, सबके हित के लिए जिएं, सबके प्रति हमारा प्रेम का भाव हो, किसी से हम ईर्ष्या और द्वेष न करें, किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष का भाव न हो प्रभु, हमारे मन में सबके प्रति प्रेम का भाव रहे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ।